रहे हैं आपके साथ, मैं हूं अर्पिता आर्य और सबसे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। लखीमपुर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन का ऐलान किया और इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे। जांच आयोग में 1 सदस्यीय जांच आयोग होगा। लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। आयोग की रिपोर्ट 2 महीने में आएगी। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, स्वतः संज्ञान लिया गया है और आज सुनवाई कोर्ट में भी होनी है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इसकी जांच करेंगे, एक नए सिरे से इसकी जांच होगी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर लखीमपुर केस से जुड़ी, जहां यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग के गठन का ऐलान किया है और इसी के साथ इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे। जांच आयोग 1 सदस्यीय होगा। लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। 2 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में भी किसानों के बीच से गुजरती हुई 3 गाड़ियां दिख रही हैं। सड़क पर चलते किसानों के बीच सबसे पहले काले रंग की थार आती है। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ इधर उधर गिरते हैं तो कुछ इसके चपेट में आ जाते हैं। ठीक पीछे देखिए, ये दूसरी काले रंग की फॉर्च्यूनर। चीख पुकार के बीच गाड़ियां सायरन बजाती हुई निकल रही हैं। तीसरी गाड़ी सफेद स्कॉर्पियो है जो उतनी ही रफ्तार से वहां से आपको निकलती दिख रही होगी। स्कॉर्पियो के खुले दरवाजे पर एक शख्स भी खड़ा नजर आता है। कुल 10 से 11 सेकंड के बीच तीनों गाड़ियां किसानों को रौंदते हुए निकल जाती हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। लखीमपुर में 3 कार और मौत की रफ्तार देखने को मिली थी, जिसके बाद ही बवाल बढ़ा और कई आरोप लगे। फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी जिस पर अजय मिश्रा और उनके बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं, किसी को लेकर गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये वीडियो नए लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से पहले एक गाड़ी निकलती है, सामने किसान खड़े होते हैं, लेकिन बावजूद इसके रौंदते हुए ये कार जो है वो वहां से निकल जाती है। और वहीं 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सेकंड पर पहली कार, ये बेकाबू थार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और ऐसे में जब ये कार वहां से निकलती, तुरंत एक और कार वहां से निकलती है, रफ्तार उसकी वही रहती है और इसी बीच तीसरी कार भी वहां से निकलती है और उसी रफ्तार के साथ आगे जो भी सड़क पर नजर आते हैं उनको टक्कर मारते हुए ये कार वहां से निकल जाती है। कई किसान उछलकर इधर उधर गिर जाते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है। लेकिन गाड़ी की रफ्तार थमती नहीं है, गाड़ियां रुकती नहीं है, गाड़ियां अपनी ही रफ्तार के साथ आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी गाड़ी जो निकली उसने भी, जब पहली गाड़ी की चपेट में अगर कोई शख्स आया तो भी दूसरी गाड़ी ने भी रुकना मुनासिब नहीं समझा, दूसरी गाड़ी भी वहां से गुजर गई। उसी के साथ साथ तीसरी गाड़ी भी वहां से निकल गई। 46 सेकंड का ये वीडियो, अब एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं और इसी में अगर इन वीडियो की प्रामाणिकता तो नहीं कह सकते कि सच है या नहीं, लेकिन अगर ये सच हुई तो कई सवाल अपने आप में। क्या ऐसे में जब किसान वहां पर गिर रहे हैं, चोटें आ रही, बावजूद इसमें बैठे लोग इतने संवेदनहीन हो सकते हैं कि वहां से गाड़ी इसी रफ्तार के साथ भगा कर ले जाए? 3 गाड़ियां एक के बाद एक वहां से गुजरती हैं। निकल, अंदर निकल गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये लखीमपुर कांड का सबसे ताजा, सबसे बड़ी और सबसे साफ वीडियो है, जिसमें वो खौफनाक पल कैद है जब 3 अक्टूबर को थार जीप से प्रदर्शनकारी किसानों को रौंदा गया था। ये जीप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की है। अब फ्रेम दर फ्रेम वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो के पहले फ्रेम में काले और सफेद झंडों के साथ किसान शांति के साथ जाते दिख रहे हैं। कहीं कोई नारेबाजी नहीं दिख रही, वहीं कोई उत्तेजना भी नजर नहीं आ रही। वीडियो के तीसरे सेकंड में थार जीप की एंट्री होती है। तेज रफ्तार थार सायरन बजाती हुई आती है और किसानों को कुचलती हुई बढ़ जाती है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी भी तेज रफ्तार से निकलती है और उसी के पीछे सफेद रंग की स्कॉर्पियो भी धड़धड़ाती हुई बढ़ जाती है। अब रियल टाइम में इस वीडियो को देखिए कि कैसे ये गाड़ियां किसानों को कुचलती हुई निकल गई। अब जरा वीडियो को रोक रोक कर हम दिखाते हैं।
कुछ और चीजें सामने आएंगी। तीसरे सेकंड पर पीली पगड़ी वाले किसान को गौर से देखिए। उनके पीछे मौत की थार जीप है, लेकिन इस तस्वीर में वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं। अगले ही पल वो तेज टक्कर से थार की बोनट पर थे। वीडियो के छठे सेकंड में थार से कुचलते हुए सड़क किनारे पड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद का मंजर तो चीख पुकार से भर गया। गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी उसका अंदाजा वीडियो के आगे हिस्से से लगाइए। सड़क के किनारे नीचे की तरफ लोग भाग रहे हैं। शायद टक्कर से उछलकर कुछ लोग सड़क किनारे गड्ढे में गिर गए। उधर सड़क पर लोग गाड़ी के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ की आवाज भी आ रही है, लेकिन जिस जगह से ये आवाज आ रही है उसकी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं है। इस वीडियो से कई खुलासे हो रहे हैं। पथराव से ड्राइवर के जख्मी होने की वजह से कार बेकाबू हुई। इस वीडियो से इस दावे की पुष्टि नहीं हो रही। किसानों के हाव भाव से ये साफ नहीं हो रहा कि उनके पीछे यानी जिधर से जीप आ रही थी वहां कोई बड़ा बवाल हो रहा था, क्योंकि ऐसा होता किसान उधर देख रहे होते। बहरहाल ये सिर्फ इस 46 सेकंड के वीडियो को देखकर लगाया जा रहा अनुमान है, जिसमें गाड़ी से रौंदने से पहले का सीन सिर्फ 3 सेकंड का है। 3 सेकंड से पहले आखिर क्या हुआ जो गाड़ियां इस तेजी से कुचलती निकल गई? क्या जीप पर बैठे लोगों में कोई डर था जैसे दावों में कहा जा रहा है, या फिर किसानों को कुचलने की ही मंशा थी? इन सवालों के जवाब जांच से ही मिलेंगे, जिसमें ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। तो जरा कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं और ये जो वीडियो सामने आया है ये भी जरा आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जहां एक तरफ देखिए लखीमपुर में ये 3 कारें मौत की रफ्तार के साथ आगे बढ़ी, जहां लोगों को कुचलती हुई पहले एक कार निकली और उसी के साथ साथ फिर दूसरी कार उसी रफ्तार के साथ वहां से गुजरी, और ऐसे ही तीसरी सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार भी वहां से निकली है। और ऐसे में जहां आसपास किसान थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो चीखते नजर आ रहे थे, इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। तस्वीरों में आप देखेंगे हालांकि एक गाड़ी जब कुचलते हुए आगे बढ़ी, बावजूद इसके दूसरी गाड़ी रुकी नहीं और एक के बाद एक 3 गाड़ियां वहां से ऐसे ही निकल गई। देखिए 46 सेकंड का वीडियो जिस तरीके से है, मैं आपको जरा वो भी दिखाऊं कि किस तरीके से आखिरकार ये यहां एक के बाद एक गाड़ियां गुजरती नजर आई। तो वो 3 कार मौत की रफ्तार, 46 सेकंड का वीडियो सामने आया, 10 सेकंड में दौड़ती मौत नजर आई। पहले 2 सेकंड में पैदल चलते हुए ये किसान आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। यहां से किसान गुजर रहे थे, पीछे से गाड़ियां वहां से गुजरने वाली थी, हॉर्न बजाया गया, लेकिन बावजूद इसके जब लोग नहीं हटे तो शायद गाड़ियों का सिलसिला वहां से शुरू हुआ है। तो 46 सेकंड का ये वीडियो सामने आया। पहले 2 सेकंड में किसानों के हाथ में आप देखेंगे तो काले झंडे भी आपको नजर आएंगे, यानी भारी तादाद में किसानों के हाथ में काले झंडे। वहीं वीडियो का तीसरा सेकंड, पीछे आती गाड़ी से बेखबर ये लोग आगे की तरफ गुजर रहे हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां काली कलर की ये कार जो सबसे पहले यहां से गुजरती है वो हॉर्न बजाती है। लोग पीछे पलट कर देखते लेकिन रास्ता नहीं देते और किसी को यह अंदाजा नहीं होता है कि आने वाले कुछ सेकंड्स में क्या होने वाला है। पीछे के लोग जो है जिन्होंने गाड़ी देखी वो वहां से हटना शुरू करते हैं, लेकिन आगे जो लोग हैं वो जब तक समझते तब तक गाड़ी वहां पर पीली पगड़ी वाले बुजुर्ग को ये पता ही नहीं था और वो गाड़ी उनके पास पहुंचती है, उनको टक्कर लगती है और वो गाड़ी के बोनट पर आ जाते हैं। बोनट पर आए पीली पगड़ी वाले ये बुजुर्ग जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके जब एक बुजुर्ग बोनट पर आके गिर गया, नीचे गिरे लोग दिख रहे हैं, फिर भी ये जो काली थार कार जो आप देख रहे हैं ये रुकी नहीं, ऐसे ही उसी रफ्तार के साथ वहां से गुजर गई। चीख पुकार के बीच ये गाड़ी वहां से तो निकल गई। इसी के साथ साथ आसपास के जो लोग थे वो हटने लग गए, डरने लग गए, लेकिन इधर उधर दौड़ते हुए लोग नजर आए। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक कार नहीं थी, कारें अभी और थी, यानी 2 कार अभी आ रही और बाकी थी, लेकिन किसी की रफ्तार नहीं रुकी। वहां की स्थिति को देखते हुए भी सड़कों के नीचे लोग भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए नजर आए। उसके बाद
और गाड़ियां वहां से गुजरती नजर आई। 46 सेकंड का ये वीडियो है, जिसके बाद सारे राज जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पहली कार ने पहले टक्कर मारी, उसके बाद एक के बाद एक 2 कार और उसी रफ्तार के साथ गुजर गई। आसपास सड़क पे खड़े लोग भी डरे सहमे नजर आए। जरा अब आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएं। दूसरी कार बेकाबू रफ्तार, ये दूसरी कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक कार जब निकली, उसके बोनट पर एक बुजुर्ग आ जाते हैं, आसपास भी, क्योंकि आप देखेंगे तो इधर भी कुछ लोग गिरे हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन बावजूद इसके कार रुकती नहीं है, ऐसे ही रफ्तार के साथ निकलती चली जाती है। तीसरी कार वहां से इसी रफ्तार के साथ निकली, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। चौथी तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं, कार से कौन कौन लटका है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग कार के अंदर बैठे हुए थे और कुछ लोग बाहर की तरफ लटके हुए भी थे। वो तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये स्थितियां देखी होंगी कि कितने लोग घायल हुए या कोई उनके कार के नीचे आया, लेकिन उसके बावजूद कार रुकी नहीं। उनके अस्पताल ले जाना या उनका हालचाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। वहां से रफ्तार के साथ ये कार निकल गई, उसके साथ साथ पीछे पीछे 2 कारें और निकल गई। अब ये जो वीडियो आए हैं, ये कई सवाल खड़े करते हैं। ये छठी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। किसानों की मौत से वहां पर हड़कंप मच गया, लोग सड़कों पर गिरे हुए थे, उनके ऊपर से गाड़ियां निकल गई थी, लोगों को कुचलकर गाड़ियां निकल चुकी थी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां रह रहे लोगों के बीच मच गया। लखीमपुर की सियासी दौड़ की होड़ भी इस बीच आपको बता दें मची हुई। ये तस्वीरें अलग, वहीं दूसरी तरफ राहुल प्रियंका लौटे तो आज अखिलेश और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने रास्ता पकड़ लिया। सतीश मिश्रा भी लखीमपुर की दूरी तय कर रहे हैं। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। सारे परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है जी। मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को दबाना चाहती है, सच जनता के सामने ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाने देना चाहते पॉलिटिकल लोगों को, जिससे कि उनकी सच्चाई का सामना हो जाएगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल खुलने से और उनके पोल के खुलने के डर की वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना है। हम सब आप जा रहे हैं सीतापुर, वहाँ से लखीमपुर, किसानों से मिलने जा रहे हैं, परिवारों से मिलने जा रहे हैं। डिटेंशन हुआ है प्रियंका जी का, वो गलत है और मैं समझता हूँ ये जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। जिस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है, उसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं, और डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ। ये एक ज्यादती थी इनकी, और जब आपके पास कोई आदेश हाउस अरेस्ट का नहीं है, उसके बाद भी अपनी बल के प्रयोग करके और हमको घर से बाहर न निकलने देना और हमको वहां लखीमपुर तक न पहुंचने देना, ये इनकी जबरदस्त। पीएम मोदी के सेवा समर्पण पर 20 साल पूरा होने पर जेपी नड्डा संबोधित करते हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। खेत से लेकर खलिहान तक उनकी फसल की सुरक्षा भी की। गरीबों को जहां उन्होंने महज 330 रुपए और 12 रुपए सालाना के प्रीमियम पर जीवन सुरक्षा बीमा और जीवन दुर्घटना बीमा से जोड़ा, वहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से भी मुक्ति दिलाई। रोजगार के लिए स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल इंडिया के साथ साथ उन्होंने मुद्रा योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, एमएसएमईज को आर्थिक पैकेज, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान को भी आगे बढ़ाया। श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति, स्पष्ट दूरदृष्टि, अनुशासित जीवन तथा धैर्यशीलता से आजादी के 70 साल से विरासत में आ रही समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हुआ है।
धारा 370 का उन्मूलन, ट्रिपल तलाक का खात्मा होना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का भूमि पूजन, ओबीसी आयोग का संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना, नागरिकता संशोधन कानून, सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण, जीएसटी, ये सभी निर्णय आने वाले समय में देश की गौरव गाथा के लिए नींव का निर्माण करेंगे। आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया आयाम देकर उन्होंने भारत को दुनिया के केंद्र में प्रतिस्थापित किया है। मैं एक बार पुनः उन्हें व्यष्टि से समष्टि की 20 वर्षों की उनकी यह यात्रा पूर्ण होने पर उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। हम सब की कामना है कि वह इसी तरह अपने संकल्प पथ पर आगे बढ़ते रहें और देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अग्रसर रहे। यही हमारी सबकी कामना है। धन्यवाद। तो 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा, 20 साल में किस तरीके से उन्होंने काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने, जेपी नड्डा ने यहां पर अपनी बात रखी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। पीएम मोदी आज ऋषिकेश के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी ऋषिकेश से देश भर के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। ऋषिकेश एम्स से पीएम वर्चुअली 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र प्लांट का लोकार्पण करेंगे। पीएम केयर्स के तहत देश के हर जिले में प्लांट बनाए जाने का लक्ष्य है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। देखते रहिए आज तक।